हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग वेन डायग्राम। ठीक है, इसके हम आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम वो होते हैं जैसे हमें कोई तीन थिंग्स या कोई भी चीजों का किसी मेंबर्स का कोई हमें ग्रुप दिया गया है, हमें उसका जैसे इन सर्कल से हमें उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है। तो जैसे हमें डॉक्टर, लॉयर, मेल को इन चारों में से हम कैसे शो कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है, 1 2 3 4, इनके लिए हमें ये डायग्राम दिए गए हैं। हमें इनको डिपिक्ट करना है कि डॉक्टर, लॉयर, मेल को कौन सा डायग्राम अच्छे से शो कर रहा है। और सेकंड, ऐसे ही हमें सभी के लिए करना है। तो फर्स्ट हमारा आ गया डॉक्टर, लॉयर एंड मेल। ठीक है, तो देखो डॉक्टर, लॉयर और मेल। मेल क्या है? मेल डॉक्टर भी हो सकता है और लॉयर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी एक मिनट, मेल डॉक्टर भी हो सकता है और लॉयर भी हो सकता है। ऐसे ही जैसे ये है फीमेल होम मेकर फिजिशियन। फीमेल क्या है? फीमेल किससे रिलेटेड है? होम मेकर से भी रिलेटेड है और फिजिशियन से भी रिलेटेड है। तो हमारा अब इस टाइप से हमें करने हैं। तो पहला जो हमारा है डॉक्टर, लॉयर एंड मेल। तो देखो मेल के अंदर क्या आ रहा है? मेल के अंदर डॉक्टर भी आ रहा है एंड लॉयर, मतलब मेल ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये मेल हो गया, ये डॉक्टर हो गया और ये क्या हो गया? लॉयर हो गया। मतलब मेल ये दोनों हो सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड हमारा है मैन, हस्बैंड, डॉटर। हमें पता है, देखो मैन क्या होता है? मैन हस्बैंड भी होता है, लेकिन डॉटर इनसे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये डी वाला हो जाएगा। कैसे? तो देखो ये मैन हो गया, मैन के अंदर हस्बैंड भी है, मतलब मैन हस्बैंड भी होता है, लेकिन जो ये अलग सर्कल है वो किसको शो कर रहा है? वो डॉटर को शो कर रहा है, क्योंकि डॉटर इनसे रिलेटेड नहीं है। तो इसका हो गया डी। ठीक है, थर्ड हमारा आ जाता है फीमेल होम मेकर एंड फिजिशियन। फीमेल क्या हो सकती है? होम मेकर भी हो सकती है, फिजिशियंस भी हो सकती है। ठीक है, मतलब ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये हो गई फीमेल। ठीक है, ये होम मेकर भी है और फिजिशियन भी है। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ हमारा आ जाता है बुक, पेन, पेंसिल। ठीक है, हम इन तीनों चीजों को स्टडी के लिए यूज करते हैं, लेकिन इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सबका अपना एक अलग वर्क होता है। ठीक है, तो फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा? ये वाला सी वाला हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें सभी सर्कल्स अलग अलग है। ठीक है, मतलब कोई किसी से रिलेट नहीं कर रहा, तो इसका हो जाएगा सी। हमें इस टाइप से इनको करना है। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा वेन डायग्राम का। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर एंड स्टूडेंट। देखो इनमें से कौन सा है जो इनका रिलेशनशिप बता रहा है? देखो स्टूडेंट क्या हो सकता है? क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है, टेनिस फैंस भी हो सकता है। तो तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट में स्टूडेंट टेनिस फैंस भी हो सकता है और क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है, और क्रिकेट प्लेयर भी एक स्टूडेंट भी हो सकता है, टेनिस फैंस भी हो सकता है। तो ऐसे ही स्टूडेंट ये दोनों भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये एक चीज वो दोनों भी हो सकती है। मतलब क्रिकेट प्लेयर ये दोनों हो सकता है, स्टूडेंट ये दोनों हो सकता है, और टेनिस फैंस भी ये दोनों हो सकता है। इसलिए इसका आंसर नंबर ये वाला आएगा। ठीक है, इस टाइप से में। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 8। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन। ठीक है, जो ये 6 to 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा वेन डायग्राम इनको अच्छे से शो कर रहा है। तो देखिए पहला है हमारा जज, थीफ एंड क्रिमिनल। देखो जो थीफ होता है उसको क्रिमिनल की कैटेगरी में ही लेते हैं। तो थीफ और क्रिमिनल एक सर्कल के अंडर आ गए। ठीक है, थीफ और ये वाला हो गया क्रिमिनल। ठीक है, लेकिन जज इनसे अलग है, मतलब तीनों का एक जगह काम होता है, लेकिन वैसे इन दो ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये हो गया जज। तो हमारा फर्स्ट का कौन सा वेन डायग्राम हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, फिर आ गया हमारा डॉग्स, पैट्स एंड कैट्स। देखो जो डॉग और कैट है दोनों ही पैट्स की कैटेगरी में है। तो अगर मैं इस वाले सर्कल को पैट्स लूं, तो ये हो गया डॉग और ये हो गया कैट, मतलब दोनों इसी कैटेगरी में आते, तो एक ही सर्कल के अंदर आएंगे। तो इसका हो जाएगा
सी करेक्ट। ठीक है, फिर टेबल चेयर एंड फर्नीचर। ठीक है, अब मैं इसी जो सी वाला केस है, ये हमारा फर्नीचर हो गया। ठीक है, अब फर्नीचर के अंदर ही चेयर है और फर्नीचर से ही मतलब बनने वाली क्या है, टेबल। तो अगर ऊपर वाला फर्नीचर लू मैं, तो ये हो गया टेबल और ये हो गया चेयर। दोनों फर्नीचर ही होते हैं, फर्नीचर की कैटेगरी में ही आते हैं, तो इस वजह से इसका भी क्या हो जाएगा, सी। इसमें हम रीजन हमें ये लिखना है, बोथ टेबल एंड चेयर आर इन द कैटेगरी ऑफ फर्नीचर। ऐसे ही बोथ डॉग एंड कैट आर इन द कैटेगरी ऑफ पैट्स। ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि थीफ एंड क्रिमिनल हैव रिलेशन बट जज इज नॉट रिलेटेड विद थीफ एंड क्रिमिनल। तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 13। ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। द ट्रायंगल रिप्रेजेंट स्कूल टीचर द स्क्वायर। सॉरी, इसमें जो ये हमें वेन डायग्राम दिया गया है, जो ट्रायंगल है ना वो तो स्कूल टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो ट्रायंगल है उसमें क्या है, टीचर्स है। ठीक है, और फिर दूसरा है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में कौन है, स्क्वायर में है मैरिड पर्सन। और थर्ड है हमारा सर्कल। सर्कल में है जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, तो इसमें हमें बार बार ये स्टेटमेंट को रीड करना नहीं पड़ेगा, हम ऐसे इनको अलग लिख लेते हैं। तो हमें इसके बिहाफ पे क्वेश्चन नंबर ये जो गिवन है ना, इनके आंसर देने हैं। मैरिड पर्सन लिविंग इन ज्वाइंट फैमिली, हमें बताना है इसमें वो मैरिड पर्सन जो ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हैं। एंड नॉट वर्किंग एज स्कूल टीचर नहीं है, तो स्कूल टीचर हटाना है। इसका मतलब हमें ट्रायंगल को तो देखना ही नहीं। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर और सर्कल वाले देखने हैं। तो देखो ऐसी कौन कौन सी है इसमें जो लेटर्स है जो स्क्वायर में भी है और सर्कल में भी है। तो ये सर्कल और ट्रायंगल में नहीं है। तो देखो जो डी है, डी हमारा इसमें सर्कल में भी है और स्क्वायर में भी है। लेकिन ए वाला है जो वो स्क्वायर में तो है, सर्कल में नहीं है। हमें ऐसा देखना था जो दोनों में है, सर्कल और स्क्वायर, लेकिन ट्रायंगल में नहीं है। तो इसका हो जाएगा सी वाला करेक्ट। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो लेटर आएगा डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, पर्सन हु लिव इन जॉइंट फैमिली। हमें वो पर्सन देखने हैं जो जॉइंट फैमिली में तो हैं, आर अनमैरिड। अनमैरिड है मतलब कि मैरिड नहीं है, तो स्केयर को हटाना है इस बार हमने। एंड हु डू नॉट वर्क एज स्कूल टीचर, स्कूल टीचर की तरह भी वो वर्क नहीं करे, इसका मतलब ट्रायंगल को भी हटाना है। तो हमें ऐसा लेटर देखना जो सिर्फ सर्कल में आता हो। तो यहाँ पे देखिए सर्कल में, सिर्फ सर्कल में कौन सा लेटर, यहाँ पे जो ई है ना ही तो वो स्क्वायर में ना ही वो ट्रायंगल में है, तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट, इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे कि ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन इसका आंसर होएगा ई। ठीक है, इस तरह से हमें इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि मतलब यहाँ पे आपको अलग से लिख लेना पहले, फिर ये देखना कौन सी चीज हटानी और कौन सी लेनी है, इसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन के आंसर दे। हाँ जी, तो देखिए हम कर रहे थे वेन डायग्राम का क्वेश्चन नंबर 9 to 13। इसके हमने कर लिए 10th और 9th और 10th को कंप्लीट कर लिया। अब इस डायग्राम के बेस पे हमें 11th 12th और 13 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो देखो पहले हमें इसकी स्टेटमेंट जो भी है वो हमें पता है कि जो ट्रायंगल है ना इसमें वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैरिड को। और सर्कल जो पीपल जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको शो कर रहा है। तो हमें बताना है 11th क्वेश्चन में, मैरिड टीचर लिविंग इन जॉइंट फैमिली। तो मैरिड भी होने चाहिए और जॉइंट फैमिली में भी होने चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों हमें देखने हैं और इसको नहीं देखना 11th क्वेश्चन में। तो देखो ऐसी कौन सी चीज कॉमन है जो स्क्वायर और सर्कल में आ रही है, ये हमारा स्क्वायर है और ये हमारा सर्कल है। तो इन दोनों में क्या आ रहा है, देखो ए है वो सिर्फ स्क्वायर में है, जो डी है हाँ डी स्क्वायर में भी है और सर्कल में भी है। ठीक है, एक तो यहाँ पे हो गया डी। और अगर हम बी को देखें वो ट्रायंगल में भी है, लेकिन ट्रायंगल हमने लेना नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा डी, जो सर्कल में भी आ रही है और स्क्वायर में भी आ रही है और ट्रायंगल में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया 11th क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस टाइप से करना है। 12th क्वेश्चन क्या है, स्कूल टीचर हु आर मैरिड। अब हमने वो लेने हैं 12th क्वेश्चन में, स्कूल टीचर लेने हैं। स्कूल टीचर किसको रिप्रेजेंट करे, ट्रायंगल को।
और मैरिड भी लेने हैं, मैरिड होते हैं स्केयर वाले, बट डू नॉट लिव इन जॉइंट फैमिली। अब हमें सर्कल को नहीं देखना, सिर्फ ट्रायंगल और स्केयर वाली लेनी है। तो ये हमारा स्केयर है और ये ट्रायंगल है। ऐसी कौन सी चीज है जो सर्कल में नहीं है लेकिन इन दोनों में? तो देखो जो सी है ना वो ट्रायंगल में भी है और देखो स्केयर में भी आ रही है, ठीक है, तो सी इसका हो जाएगा। और सी हमें पता सर्कल में नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मिस स्टेटमेंट दी गई है उसको सी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। स्कूल टीचर हु आर, स्कूल टीचर लेने हैं, ठीक है, हु आर नाइदर मैरिड, मैरिड नहीं है तो ये नहीं लेना हमने, नोर लिव इन जॉइंट फैमिली, ना ही ये लेना। तो इसमें ऐसा कौन सा लेटर है जो सिर्फ ट्रायंगल में आ रहा है, सिर्फ ट्रायंगल में? तो देखो एफ है जो, वो ना ही स्क्वायर में है ना ही सर्कल में, सिर्फ ट्रायंगल में है, तो इसका क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमने सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले आपको क्या लिख लेना है, ऐसे लिख लेना है कि ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये भी हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। विच नंबर स्पेस इन फिगर रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स एज वेल एज प्लेयर एज वेल एज आर्टिस्ट। हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा नंबर ये उसको शो कर रहा है कि जो डॉक्टर भी है, आर्टिस्ट भी है और प्लेयर भी है। पहले तो ये देखो, जो आर्टिस्ट है ना वो तो क्या कर रहे हैं, जो रेक्टेंगल है वो आर्टिस्ट को शो कर रहा है, ठीक है, और जो सर्कल है हमारा वो किसको, प्लेयर को शो कर रहा है, और जो स्केयर है ना ये वाला स्केयर, ये डॉक्टर को शो कर रहा है। तो इनमें सिर्फ आपको ये देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, जो सर्कल में भी आता है, स्केयर में भी आता है और रेक्टेंगल में भी आता है। तो देखो अगर जैसे हम 5 को देखें, 5 क्या है, सर्कल में भी है, स्केयर में, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं है, लेकिन तो ये नहीं होगा। 3 को देखें तो 3 देखो स्केयर में भी है, लेकिन स्केयर में है, रेक्टेंगल में, लेकिन सर्कल में नहीं है। लेकिन जो 7 है ना देखो स्केयर में भी है, सर्कल में भी है और यहाँ से देखो रेक्टेंगल में भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा नंबर लेना था जो तीनों को रिप्रेजेंट करे और 7 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इस टाइप से आपको करना जी। तो देखिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 to 16। इसमें क्या बोला गया है, द ट्रायंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर। यहाँ पे जो ट्रायंगल है ना वो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो सर्कल है वो कर रहा है प्लेयर्स को, ठीक है, और फिर आ जाता है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शो कर रहा है आर्टिस्ट को। तो इसमें बेस्ड हमने 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मेनी डॉक्टर आर बोथ प्लेयर एंड आर्टिस्ट, ऐसे कितने डॉक्टर है जो प्लेयर भी है और आर्टिस्ट भी है, मतलब जिनमें तीनों आ रहे हैं ना, मतलब तीनों, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें ये तीनों इंक्लूड है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर हम 25 को देखें, ये सर्कल में, ये ओनली सर्कल में है ना, ये ट्रायंगल में है। अगर हम 22 को देखें तो देखो ये रेक्टेंगल में है, सर्कल में है, लेकिन ट्रायंगल में नहीं है। अगर हम 3 को देखें ना तो 3 को अगर हम देखें, देखो सर्कल में भी आ रहा है 3, रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगल भी इसमें इंक्लूड है, तो 3 ऐसा हो जाएगा जो डॉक्टर भी है और आर्टिस्ट भी है और प्लेयर भी है, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है 16, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर्स, ऐसे कितने आर्टिस्ट है जो प्लेयर भी हैं। अब हमें क्या देखना है, फर्स्ट वाला नहीं देखना, सिर्फ आर्टिस्ट और प्लेयर के लिए सर्कल और रेक्टेंगल में वो नंबर कॉमन होना चाहिए। तो ये सर्कल है और ये रेक्टेंगल है, ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ ट्रायंगल में नहीं है लेकिन इन दोनों में है। अगर हम 25 को देखें, चलो ट्रायंगल में तो नहीं है लेकिन ये ओनली सर्कल में है, रेक्टेंगल में भी होना चाहिए। अब अगर हम 22 को देखें, देखो रेक्टेंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है और ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, ठीक है, और ट्रायंगल वाला ही हमें हटाना, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका 22, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है 22। और देख लेते हैं हम, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर्स, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन होएगा 22, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं कि जो, ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जो प्लेयर्स भी है, यहाँ पे हो गया 22, हाँ यही हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से हम करने जा रहे हैं सेल्फ असेसमेंट प्रैक्टिस।
ये भी वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट डायग्राम ऑफ एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। तो देखिए एप्पल, ऑरेंज, मैंगो तीनों फ्रूट है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सबका टेस्ट अलग है। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला तो तब होता है जब वो तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हो। ठीक है, इसमें ये कि जब एक कैटेगरी में कोई दो चीज हो, ठीक है, इसमें ये कि एक ही कैटेगरी के अंदर सारी चीजें, लेकिन ये जो बी वाला पार्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों फ्रूट है लेकिन वैसे रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। दूसरा है हमारा लिक्विड, मिल्क, रिवर वाटर। हमें पता है मिल्क एंड रिवर वाटर दोनों ही क्या है, लिक्विड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये लिक्विड्स हो गया और ये रिवर वाटर हो गया, मतलब ये दोनों लिक्विड के अंदर इंक्लूड होते हैं, और ये हो गया मिल्क। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको कर। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 3। ग्रुप ए एंड बी शो टू सेट्स ऑफ पीपल। ये यहाँ पे दो ग्रुप है जो टू टाइप के पीपल को शो कर रहे हैं, विच डिवाइड इनटू टू ग्रुप ऑन बेसिस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। मतलब इधर वाला उन लोगों को शो कर रहा है जो टाइम ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, और जो इधर वाला वो हिंदुस्तान टाइम्स मतलब उन पीपल को शो कर रहा है जो ये वाला न्यूज़पेपर रीड करते हैं। हमें बताना क्या है, हाउ मेनी पीपल रीडिंग बोथ न्यूज़पेपर। जो दोनों ही रीड करते हैं तो दोनों वो करेंगे जो कॉमन चीज है। तो दोनों सर्कल में कॉमन चीज क्या है, 60 है ना कॉमन। इसका मतलब कि अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, नंबर वाइज देखें, तो 60 पीपल ऐसे हैं जो हिंदुस्तान टाइम को भी, सॉरी हिंदुस्तान टाइम को भी रीड करते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया को भी रीड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। विच रिप्रेजेंट रिलेशन हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। इन तीनों का रिलेशनशिप कौन बता रहा है? देखो तीनों क्या है, तीनों प्लेइंग गेम है, ठीक है, लेकिन तीनों में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, सबके रूल्स अलग हैं। तो ऐसे जब जिनका कोई रिलेशन नहीं आता लेकिन आते हैं कैटेगरी में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इस वेन डायग्राम से हमें इसका आंसर बताना है। टेल अबाउट मैरिड ट्रेन नर्स। वो नर्स बतानी है, ट्रेंड होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए, ट्रेन नर्स हु वर्क इन हॉस्पिटल, और जो हॉस्पिटल में भी वर्क करती है। तो देखो ट्रेन नर्स को शो कर रहा है ट्रायंगल, और हॉस्पिटल जो नर्स हॉस्पिटल में उसको कर रहा है जो क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, और जो मैरिड है उनको कर रहा है सर्कल। इसमें हमें कौन सी बतानी है, मैरिड ट्रेन भी बतानी है, मैरिड नर्स भी बतानी है, ट्रेन नर्स भी बतानी है, और वो भी बतानी है जो हॉस्पिटल में कर रही है। इसका मतलब हमें ऐसा नंबर बताना जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तीनों में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है? तो यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे 7 अगर हम देखें वो ट्रायंगल और सर्कल में है, रेक्टेंगल में नहीं है। फिर 5 को अगर हम देखें तो सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5 नर्स ऐसी हैं जो ट्रेन भी है, मैरिड भी है और वर्क इन हॉस्पिटल भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, अब हमने इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई होप कि आपको वेन डायग्राम बहुत अच्छी समझ में आया होगा। इसके वैसे भी बहुत टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिस करेंगे।